ट्वेल्थ सीबीएसई। कल अपन ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया था। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे अपन ने। स्ट्रेट लाइन को अच्छे से कर लेना, बिना स्ट्रेट लाइन के किए अपने सर्कल के अंदर बहुत सारी दिक्कत आएगी। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। देखो सर्कल होता क्या है, डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने डेफिनेशन 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन में बताया था, क्योंकि डेफिनेशन ही हमें क्या लेके देगी, इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल लगेगी देगी भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक सर्टेन पॉइंट, ये एक सर्टेन पॉइंट है, ये लोकस है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक सर्टेन पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज, चाहे पॉइंट कहीं पे भी चले जाए, इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे, तो इस लोकस को हम क्या बोलेंगे, सर्किल। इस लोकस को हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। इस सर्टेन पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हम इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस। देखते हैं भाई कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, एकदम इक्वल। ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट अगर यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इसकी इक्वल। तो इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा रेडियस। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, रेडियस बोलूंगा। और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर। सेंटर मैंने मान लिया H और K। सेंटर भी फिक्स होता है इसलिए मैंने मान लिया H और K। और ये लोकस है जो कि चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने इसको X क्या मान लिया, XY। आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं भाई अच्छे से, ठीक है। आप जानते हो इसको मैं C बोलूं, इसको P बोलूं, तो ये CP डिस्टेंस को मैंने मॉडुलस के अंदर ले लिया, हमेशा क्या होती है, इक्वल। किसके बराबर होगी, R के बराबर। किसके बराबर होगी, R के बराबर। तो ये CP डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, X। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर अनरूट होता है, इसलिए मैं इधर क्या लगा दूं, r लगा दूं। ये हो जाएगा सर्किल का इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा भाई आपके पास। ये हो जाएगा इस सर्किल का इक्वेशन, जिसके सेंटर कितने हैं, जिसके सेंटर रहेंगे H और K, और रेडियस रहेगा जिसका R। देखो सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें हमारे पास होनी ही चाहिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए उसका रेडियस, एक हमारे पास होनी चाहिए उसका सेंटर। अगर रेडियस और सेंटर हमारे पास कैसे भी करके, कोई क्वेश्चन आएगा टिपिकल सा थोड़ा सा, क्वेश्चन में हम रेडियस और सेंटर कैसे भी करके फाइंड कर लें अगर अपन, तो इसका इक्वेशन निकालना बहुत इजी रह जाएगा भाई। और ये सारी चीजें हमें कौन देगा, ये सारी चीज देगी हमें स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो प्रॉपर्टीज मैंने कराई थी, जैसे कि एक पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा। क्या होता है फॉर्मूला, ये x1 y1 और ये लाइन है ax by प्लस c। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये तो होता है भाई इस डिस्टेंस का फॉर्मूला, इजी निकालते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे अपन निकाल लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सेंटर हो गया H के, मान लो सेंटर 0 0 हो जाए, सेंटर कितने हो जाए आपके 0 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो यही याद रखो बस। इसमें क्या करेंगे, सेंटर इज 0 0। सेंटर क्या हो गया आपका 0 0 हो गया, आपको दिख ही रहा है सेंटर कितना हो गया आपका 0 0 हो गया, सेंटर 0 0 हो गया, तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। ये हो गया सेंटर का क्या नाम है, ये हो गया सर्किल का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। इसके अंदर और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बता देता हूं आपको मैं, उसके बाद में इसकी बात करते हैं। अगर अपन छोटी छोटी चीजें, जैसे कि ये आप जानते हो सर्किल है, तो ये हो गया इसका, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो इस थीटा बराबर क्या हो जाएगा L अपॉन R, जहां पर इस L का मतलब है आर्क, ये आर्क अपॉन ये क्या हो गई रेडियस। ये आर्क और रेडियस निकालूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पर थीटा निकल जाएगा। 9th क्लास का फॉर्मूला था, ठीक है। और उसके अलावा एक होती है सेगमेंट। सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट। देखो रेडियल सेगमेंट है तो उसका फॉर्मूला होगा, रेडियल सेगमेंट और सीक्वेंस क्या बोलते हैं मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला होता है 1/2
1/2 नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। और ये सर्किल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है इसको फाइंड करने का फॉर्मूला। ये सारी चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ये सारी चीजें काम आएगी भी अपने पास में। अपने टॉपिक के ऊपर आए थे अपन, इक्वेशन ऑफ सर्किल के ऊपर आए थे अपन। क्या बताई थी मैंने, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको कर सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसको और खोलें अगर अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर, ये इधर इसको ले लो माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस, अब क्या बचा मेरे पास में, अब क्या बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0, जो भी आपके पास में आ रहा है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार एक प्रकार से सर्कल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर्कल का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये सर्किल का जनरल फॉर्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है भाई। ये क्या यूज होता है, अगर आपको ये दिया हुआ है मान लो जनरल फॉर्मूला, तो एक तो इस पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्म आपको दी हुई हो, कोई भी इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है भाई, जनरल इक्वेशन है भाई। मान लो कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये सर्किल की है, कैसे, क्योंकि 2 पावर की इक्वेशन बहुत सारी आएंगी आगे चल के, अभी तो नहीं आएंगी, आगे चल के बहुत सारी आएंगी। कैसे पता लगाओगे कि ये सर्किल की है, कैसे पता लगाओगे कि पैराबोला की है। तो ऑलवेज सर्किल के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्किल के लिए वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विल बी 1। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी अपन क्या कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर विल बी 1। क्वेश्चन करेंगे अपन इसके ऊपर 1-2, तब जाके मालूम पड़ता है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर, देखो भाई आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के से सेंटर निकालने का मतलब है माइनस जी, और जो माइनस एफ है वो मेरे क्या कहलाएंगे सेंटर, और रेडियस मेरा क्या रहेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कहलाएगी मेरी रेडियस। तो आपको मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया किसी ने, आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। इस क्वेश्चन को देख के ये पूछे कि भी इसका सेंटर फाइंड करो। क्या फाइंड करो इसका सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा देखो माइनस जी, जी पहले से माइनस है, तो जी क्या है, जी देखो ये देखो जी क्या है, x का जो कोफिशिएंट है ना उसमें 2 का डिवाइड करने के बाद, यानी कि ये कितना हो गया 1, और f क्या है y के कोफिशिएंट में 1 का डिवाइड करने के बाद, तो सेंटर कितना हो गया इसका 1, और रेडियस क्या हो जाएगा जी स्क्वायर यानी कि 1, एफ स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1, कितना आ गया इसकी वैल्यू 1 आ गई, माइनस सी यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इंपॉर्टेंट है, देखो इसको और ढंग से लिख लो, सेंटर क्या होता है इसको ढंग से लिख लो भाई, और सेंटर इसका हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, तो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x by 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y by 2, माइनस के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x by 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y by 2, वो क्या कहलाएगा मेरा सेंटर कहलाएगा। रेडियस अब आपके पास, अब आपको मालूम पड़ गया g और f का मतलब, तो रेडियस तो आप निकाल ही लोगे इजीली, ये हो जाएगी इसकी रेडियस। अगर ये पहले से माइनस का c है तो प्लस का हो जाएगा भाई, इतनी सी बात है इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। g और f के ऊपर तो चलो बात हो गई, इसकी मैंने इक्वेशन भी लिख दी। इक्वेशन कैसे बताई मैंने आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कैसे आई ये बता दिया रीजन, और सिंपलेस्ट फॉर्म बता दिया आपको आर स्क्वायर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर अपन अच्छे से, क्योंकि इसके डीप में अपन कल जाएंगे, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन आज का टाइम दे रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन आप अच्छे से एक बार और पढ़ लो, कोई कॉन्सेप्ट है कोई चीज़ है जो रह गई है तो वो पूछ लो, उसके बाद ही सर्कल के अंदर अपन घुसेंगे, उससे पहले नहीं घुसेंगे अपन सर्कल के अंदर, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन है भाई अपने पास में।
क्वेश्चन देखो क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 3y इजिकल टू 5 और 3x माइनस 4y इजिकल टू t। दो स्ट्रेट लाइन है और वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक सर्किल का डायमीटर है। वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक सर्किल के डायमीटर है और इस सर्किल का एरिया दिया हुआ है मेरे को 154। कितना दिया हुआ है मेरे को 154। तो मुझे इस सर्किल की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। देखो सर्किल की इक्वेशन के लिए मैंने बताया आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास सर्किल की इक्वेशन के लिए आपके पास होना बहुत जरूरी है कि आपके पास उसका सेंटर हो, ठीक है, और एक अपने पास उसका क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो इसको देख के मैं देख रहा हूं कि ना तो मेरे पास सेंटर है ना ही मेरे पास क्या है, रेडियस है। फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाए। अगर अपन देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को यूज कर देते हैं। अगर इसका एरिया दिया हुआ है तो एरिया कितना होता है, ये होता है एरिया। इसको 22/7 इंटू आर स्क्वायर कर लो, 154। अपने पास रेडियस कितनी आ गई, 7। एक काम तो हो गया। अब देखो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये दोनों डायमीटर हैं। कैसे भी हो सकती हैं, एक तो ये रहा मेरा सेंटर, ये और एक ये रही। आप जानते हो कि जो डायमीटर होता है वो ऑलवेज किससे पास करता है, सेंटर से। तो ये दोनों रेखाएं जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो क्या कहलाएगा, मेरा सेंटर कहलाएगा। तो आप क्या करो, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3y इजिकल टू 5, 3x माइनस 4y इजिकल टू 2। सॉल्व करना आता है इन दोनों को सॉल्व कर लो। आपको सॉल्व करने के 10th क्लास में 10 तरीके बताए थे इसको सॉल्व करने के, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जिस तरीके। मान लो इसको सॉल्व करने पर x आ रहा है अल्फा और y आ रहा है आपके पास में बीटा, मान लो इतना आ रहा है। तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 49। इस टाइप से क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। हमेशा स्ट्रेट लाइन को साथ में लेकर आएंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक क्वेश्चन ले लो इसके ऊपर। देखो भैया कि मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है। एक सर्किल का क्या फाइंड करना है, मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर मेरे को फाइंड है। इसका सेंटर मेरे को दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर मिल गया, यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, रेडियस। क्या फाइंड करनी है मेरे को, रेडियस। लेकिन रेडियस फाइंड करने के लिए वो क्या बोल रहा है कि ये जो सर्किल है ना, इस लाइन को क्या करता है, टच करता है। ये जो सर्किल है इस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये इसका सेंटर हो गया 1 1। अगर ये सर्किल को टच कर रहा है तो ये डिस्टेंस ही तो r होगी भाई। सर्किल का क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इजिकल टू 2। ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। और आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि जो आपका जो टेंजेंट होता है वो हमेशा इसको 90 डिग्री पे टच करता है। किस पे टच करता है, इसको 90 डिग्री पे क्या करता है, टच करता है। तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट को इससे सेटिस्फाइड करवा दो। 3 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 कितना आ गया, 7 और 5 अपॉन 5 यानी कि वैल्यू 1। और ये डिस्टेंस ही कितनी क्या कहलाएगी, रेडियस। यानी कि इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y 1 1 2 2 माइनस 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आ गई। ये देखो वैसे ही नहीं होगी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये वैसे ही नहीं होगी। देखो आंसर तो यही आ गया। अब मान लो आपको ये दी हुई होती तो सेंटर कैसे निकालते हैं, x का कोफिशिएंट बटा 2 तो 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस और ये 1। देखो सेंटर आ गया 1। रेडियस कैसे निकालते हैं अपना, 1 प्लस 1, ये इधर प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1। तो ये कैंसिल आउट, कितना आ गई रेडियस की, 1 आ गई। उल्टा करना होता तो ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसके अंदर आपके पास में जो यूज हुई सारी चीजें वो स्ट्रेट लाइन की हुई। तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी जरूरी है। y इजिकल टू mx प्लस c किस टाइप से था, और x माइनस x1 इजिकल टू m y माइनस y1 पता होना जरूरी है। आपको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इजिकल टू 1। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। टच होने की प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है।
यानी कि एक बार इसमें स्ट्रेट लाइन आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद में हम सर्किल को ढंग से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सर्किल के जो अपना जनरल फॉर्म है इसके बारे में बात करेंगे, कंडीशंस बात करेंगे, टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।